ट्रेडिंग की, यानी विधायकों को खरीद कर विधानसभा में बहुमत साबित किया, जिसकी वजह से एक पीआईएल दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जब तक उस पर फैसला ना आ जाए तब तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसी याचिका में मांग। सबको नमस्कार, नमस्ते दोस्तों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थालापति विजय उनकी सीएम पद को लेकर। क्या थालापति विजय सीएम की पद में रहेंगे या फिर उनको उस पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि उनको उनकी पद से हटाया जाएगा? क्या सीएम बनेंगे थालापति विजय या फिर उनको हटाया जाएगा? तो पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो क्लिप को आप देखिए, उसके बाद हम सीएम के बारे में डिटेल हम बात करते हैं। उनसे तमिलनाडु के इस राजनीतिक माहौल पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लेकिन 108 सीटें लाने वाले विजय थालापति ने बहुमत साबित करने के लिए क्या कुछ जुगाड़ लगाया होगा, आपको कुछ समझ में आ रहा? देखिए, मदुरई निवासी एक एनएन रमेश हैं, उन्होंने याचिका दायर किया है। उनका कहना है कि विजय थालापति को बहुमत नहीं था और उनकी याचिका के अनुसार कि सौदेबाजी हुई है और खास करके बहुमत साबित करने के दिन को लेकर उन्होंने कहा कि उसकी एक जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि जिन विधायकों ने समर्थन दिया है एक बार उनके सिर्फ फोन की जांच हो जाए तो बहुत कुछ सामने चला आएगा, ये उनका कहना है। और उन्होंने सीबीआई को इसमें पार्टी बनाया है और साथ ही ये भी कहा है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक फिलहाल तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाकर रखिए। ये उनकी याचिका है, लेकिन रोहित, मुझे लगता नहीं कि इस याचिका में कुछ हो सके। अब तक जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि ठीक है, बहुत सारी इस तरह पीआईएल दायर होती है, लेकिन अगर देखिए राजनीति में सौदेबाजी होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब लोकसभा के अंदर अमर सिंह पर आरोप लगाते हुए फगन सिंह कुलस्ते और वो सब जो नेता नोट की गड्डी लहराए उस पर कुछ नहीं हुआ जो कि सामने था, तो ये तो ऐसी वेग है, कुछ नहीं होगा। और ठीक है, एक खबर के रूप में इसे ले सकते हैं। सबूत कैसे आप बताइए कि क्या खरीद हुई, क्या फरोख्त हुई, क्या ऑफर दिया? और दुनिया में किसको नहीं पता है कि ये आपस में ये लेन देन होता है? किसको नहीं पता है? सवाल ये अगर जी, सवाल ये पंकज जी के 108 विजय के थे, 5 मान लीजिए आगे कांग्रेस के 113, कुल मिलाकर 118 19 हो गए जो 4-5 पार्टियां इन्होंने मिलाई, वीसी के और तमाम। लेकिन जब आंकड़ा 145 पहुंचा विधानसभा में तो उसके बाद यह सवाल उठने लगा कि क्या एआईएडीएमके वालों को संपर्क किया गया? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको स्वागत है मेरे वीडियो में। तो आपने सब कुछ देख लिए और सुन लिए भी कि देखिए, ये जो थालापति विजय के पीछे आज भी दुश्मनों की कमी नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं थालापति विजय को सिंहासन से हटाकर खुद राज करने के लिए। क्योंकि इन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, जब तक थालापति विजय सीएम रहेंगे ना, तब तक ये लोग दुर्नीति नहीं कर पाएंगे, ये लोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, सीएम थालापति विजय को शासन गद्दी से हटाया जाए, सीएम पद से हटाया जाए, और वो लोग चाहते हैं वो राज करेंगे। इसलिए उन्होंने थालापति विजय के खिलाफ एक केस भी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो केस क्या है? थालापति विजय ने खुद की दम पर सीएम नहीं बने हैं, उन्होंने एमएलए को खरीद कर सीएम बने हैं। और केस कौन किया है? एक आदमी है जिसका नाम है रमेश, उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि सीएम थालापति विजय को जल्द से जल्द हटा जाए। वो जो आदमी है वो हाई कोर्ट में भी केस कर सकता था, लेकिन
वो सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों किया, उसका भी एक वजह है। तो देखिए, अगर हाई कोर्ट में केस किया होता ना, और भी देर होता, क्योंकि केस सुप्रीम कोर्ट में जाता। लेकिन ये आदमी चाहता है जितना जल्दी हो सके थालापति विजय को सीएम पद से हटाया जाए, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। और उनका कहना यह है कि थालापति विजय ने खुद के दम पर नहीं, एमएलए खरीद कर उन्होंने सरकार तैयार की है। तो देखिए, इलेक्शन से पहले तो ये लोग थालापति विजय के पीछे थे। आपको पता ही होगा, कुछ बीजेपी का कुछ नेता और बजरंग दल का कुछ लोग इलेक्शन से पहले कितना बड़ा बड़ा भाषण मार रहे थे, लेकिन जब थालापति विजय की जीत हुई तो उसके बाद वो लोग कहाँ दिखाई भी नहीं दे रहे। लेकिन अब जाकर एक आदमी सामने आया है, उनका नाम है रमेश, और उन्होंने केस किया है थालापति विजय के नाम पे। उन्होंने केस किया है कि ये फर्जी तरीक़ों से ये सीएम बना है, इसीलिए थालापति विजय को सीएम पद से हटा जाए। और सुप्रीम कोर्ट से जब तक फैसला नहीं आता और तब तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति का शासन जारी किया जाए, ये लोगों का, ये जो रमेश का मांग है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो सीएम जीतते ही रफ्तार से अपना काम शुरू किया, जैसे कि सरफ का दुकान को बंद करना और 200 यूनिट की बिजली फ्री करना, जो आदमी जीतते ही ये इतना बड़ा स्टेप ले लिया, अपना काम को इतना रफ्तार से किया, क्या आपको लगता है ये सीएम को अपने सिंहासन से हटना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप क्या चाहते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि ये जो विरोधी लोग हैं ना, ये किसी प्रकार भी ये चाहेंगे थालापति विजय को सीएम पद से हटाया जाए। इसका और भी एक वजह है, क्योंकि ये जो सीएम है एक क्रिश्चियन परिवार से आते हैं, इसलिए ये लोग चाहते हैं किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, ये आदमी को सिंहासन से हटाया जाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको नमस्कार। आपका राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में।